नमस्ते दोस्तों, सोनिक अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था में विकास प्रक्रिया के पेपर की, जो कि मैक्सिमम हमारा 80 नंबर का पेपर है। और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हुए हम इसके सभी प्रश्नों को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो इसमें हमारा जो पहला नियम है उसे देखते हैं। पहला नियम है कि किसी भी परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखें। दूसरा नियम है किसी भी एक प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, यानी कि जो वैकल्पिक प्रश्न है हमारे, जो अलग अलग जगहों पर उत्तर न देकर के उनका उत्तर एक ही जगह पर देना है। तीसरा नियम हमारा इम्पोर्टेंट है, तो तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा है, इस प्रश्न पत्र में दो भाग हैं, भाग ए और भाग ब। भाग ए में 12 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिनमें से 7 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इन प्रश्नों का उत्तर एक पृष्ठ यानी कि 2 पेज, पेज 1 और पेज 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक और भाग ब में 3 निबंधात्मक प्रश्न है, प्रत्येक में आंतरिक विकल्प है, यानी कि अथवा में भी क्वेश्चन है। तो भाग ब के सभी तीनों प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 7 प्रश्न छोटे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जो कि हमारे 5-5 नंबर के होंगे, तो 35 नंबर के ये हो जाएंगे। और 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, तो 45 के हो जाएंगे। इस तरह से हमें टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तीसरा है, मनोविज्ञान के विकास क्रम को समझाइए। चौथा है, व्यक्तिक अध्ययन विधि को समझाइए। पांचवा है, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। सातवें क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। आठवां क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को समझाइए। नवा है, बुद्धि की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। आगे देखते हैं। 10वें क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं लिखिए। 11वां है, समस्यात्मक बालक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 12वां है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को समझाइए। ये हमारे पार्ट 1 के टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इनमें से हमें टोटल 7 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, जो कि 35 नंबर के हैं। अब आगे हम भाग ब को देखते हैं, पार्ट बी को देखते हैं। इसमें हमारा 13वां क्वेश्चन है, जो कि है, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को समझाते हुए मनोविज्ञान के संप्रदायों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में इसका है, मनोविज्ञान का अर्थ बताते हुए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व लिखिए। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। आगे देखते हैं। आगे है, सामाजिक विकास की अवधारणा को समझाते हुए बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अथवा में है, अधिगम की अवधारणा को समझाते हुए धारणाई के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को समझाइए। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, जो है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता लिखते हुए बुद्धि के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा में है, निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। अब किन में से 2 पर टिप्पणियाँ लिखनी है, वो ये हैं। पहला है कर्ट लेविन का सिद्धांत, दूसरा है रॉबर्ट मेगनी का सिद्धांत, और तीसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इन 3 क्वेश्चनों में से हमें किसी भी अथवा वाले क्वेश्चन को हम किसी को भी कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे 45 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से हमारा 80 नंबर का टोटल पेपर होगा। और सब्जेक्ट के पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।